Namaste. Hi. Hope all you are doing well. As you know, in the last few videos, we spoken about the clothing industries कि उसमें कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। आज इन वीडियोस के ऊपर हमें कई तरह की क्वेरीज आई है और जो सबसे ज्यादा क्वेरीज ये आई है कि कैसे हम एक अफोर्डेबल क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंटरनेशनल में हो। तो मैं आज आपको अफोर्डेबल बिजनेस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक ब्रांडेड क्लोथिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे 3 तरह के बिजनेस टाइप्स हैं क्लोथिंग में जो आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपने इन्वेस्टमेंट और अपने अप्रोच के हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं। नंबर वन इज ए टोटली अफोर्डेबल और लो बजट काइंड ऑफ क्लोथिंग बिजनेस। ये बिजनेस में आपको क्या करना है कि एक फास्ट मूविंग क्लोथिंग लेके आनी है। वो ट्रेंड के हिसाब से उसमें डिजाइन्स हो, आपको वेंडर्स उस हिसाब से पकड़ने हैं कि जो आपको इस तरह के डिजाइन्स प्रोवाइड करें। आपको फास्ट मूविंग आइटम की 10 प्रोडक्ट्स को सेल करना है। प्राइस रेंज आपको 1000 to 1500 के आसपास रखना है और आपको किसी तरह कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं लगाना। आपको फोकस करना है अच्छी सी मार्केटिंग में, अच्छे से प्रेजेंटेशन में, जिससे आप आगे चल के इन बिजनेस में अच्छा एक ग्रोथ सेट कर सकते हैं। नंबर 2 बिजनेस होता है जिसमें आपको 50% ट्रेडिंग और 50% यूनिकनेस लानी होती है। यूनिकनेस इसलिए क्योंकि उसमें एक आप छोटा सा अप्रोच रखते हैं कि मैं आफ्टर 1 year 2 year आई विल बिकम अ ब्रांड। सो जो 50% होती है यूनिकनेस लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक सेटअप लगाना पड़ता है, कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स डालने पड़ते हैं जिससे क्लाइंट आपको एक अमाउंट अप टू लाइक 5000 तक पे करने के लिए रेडी हो। और अफोर्डेबल क्लोथ इसमें क्यों रखना जरूरी है और क्यों ऐड करना जरूरी है, क्योंकि जब तक कि आपका ये जो यूनिक प्रोडक्ट है जो आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया है, इसको बूस्ट मिलने तक एटलीस्ट आपके पास जो ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो फास्ट निकल सके और आपके बिजनेस को एक सपोर्ट कर सके। हाँ, बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेडिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं आपने किसी से लिए हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए, तभी आपका क्लाइंट ट्रेडिंग प्रोडक्ट से आपके यूनिक प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसमें जो मिडिल लेवल तक के जो टारगेट ऑडियंस होती है, जिनकी पावर ऑफ पॉकेट अच्छी होती है, वो इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देना है कि जो आपका कंटेंट हो और जो आपकी मार्केटिंग हो वो उसी के हिसाब से प्लान आउट हो। नंबर 3 जो बिजनेस है ये काफी टफ होता है एंड इट टेक्स टाइम। इस बिजनेस में क्या होता है, टोटली आप डे 1 से एक माइंडसेट में चलते हैं कि मुझे एक ब्रांड स्टैब्लिश करना है। ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना था यूनिकनेस और डिफरेंशिएशन। मीन आपको खुद का 100% मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना है, नए डिजाइन्स लाने हैं, यूनिक डिजाइन लाने हैं जो आपके कंपटीशन को भी फाइट कर सके और क्लाइंट को भी ये शो कर सके कि वी आर ओनली द ब्रांड हु इज सेलिंग इन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आप प्राइस रेंज 10,000, 50,000, 20,000 तक भी रख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें जो मार्केटिंग अप्रोच है, कंटेंट अप्रोच है, जो प्रेजेंटेशन है, वो टोटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ क्लोथिंग बिजनेसेस। सो अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं कि ये बिजनेस आप इंडिया में स्टार्ट करना चाहते हैं या यूएसए में या इंटरनेशनल कंट्रीज में, तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो टोटली डिफरेंट होंगी। सो इंडिया में टोटली अलग टूल्स, अलग स्ट्रेटेजी चलती हैं और यूएस मार्केटिंग में अलग स्ट्रेटेजीज चलती हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद आवर टीम एंड यू कैन सेंड अस द मैसेज। होप यू लाइक द वीडियो। सी यू सून। थैंक यू।